नमस्कार दोस्तों, आपकी कुछ पीपीओ में गलतियां हैं या सिस्टम की वजह से है या कहीं से भी प्रॉब्लम आई। आप सुधरवाने का प्रयास करते हैं, आप एक बार प्रयास करते हैं, 2 बार करते हैं, नहीं होता है, आप उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आपको। आप ये सोचिए कि जो चीज़ आप सुधरवाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो रही है, तो आपके बीवी या बच्चों को वो चीज़ सुधरवाने के लिए कितनी प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में मेरे ऐसे 3 व्यूवर हैं, उनको जो परेशानियाँ हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि हाँ, टाइम लग सकता है। आप सबसे बड़ी चीज़ कुछ भी चीज़ इम्प्रूव कराते हैं, तो आप पेशेंस रखिए। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तो आपके भी बच्चे क्या पेशेंस रख के वो सुधरवा पाएँगे, क्योंकि आपको तो जानकारी थी। तो आज मैं अपने व्यूवर के 3 क्वेश्चन दिखाता हूँ, हो सकता है आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, तो देखिए और उसका सॉल्यूशन आपको भी मिल जाएगा, इन व्यूवर को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको इन 3 व्यूवरों के क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला व्यूवर है जो लिख रहे हैं, पैन कार्ड अपडेट कर रहा हूँ, 25 दिन से एरर आ रहा है, लास्ट में जब अपलोड डिटेल करते हैं। और दूसरे व्यूवर का है, सर पीपीओ नंबर तो आ गया है, पासवर्ड नहीं आया, कैसे मिलेगा। और तीसरा है, सर्विस रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ ठीक है, स्पर्श पीपीओ में गलत है, रिक्वेस्ट और रिजेक्टेड टू डू सर। तो दोस्तों आपने तीनों ओवर का क्वेश्चन देख लिया। जो अब मैं आपको, हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो, तो आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो दोस्तों जो पहले व्यूवर थे, इनकी प्रॉब्लम ये थी। दोस्तों जो पहले व्यूवर थे, पैन कार्ड नॉट अपलोड बाय स्पर्श, प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि जैसे ये पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं, तो बाकी प्रोसीजर करते हैं और जब नेक्स्ट करके लास्ट में आते हैं तो ये रिजेक्टेड शो करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, आप अगर अभी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि दोस्तों जब आपको पता है कि कोई चीज़ अपडेट हो रही है, आपको पता है कि जो स्पर्श है अभी अंडर मेंटेनेंस पे है, आपका स्पर्श में सिर्फ आपकी जो पे वगैरह जो क्लियर हो रही है, बाकी जो अपलोड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम मैन दोस्तों जो प्री 2006 के पेंशनर हैं उनको ज़्यादा आ रही है। तो आप वो ये कोशिश कीजिए, देखिए आप फ्रस्ट्रेशन मत रखिए। आप अगर अभी अपलोड कर रहे हैं, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। आप 25 दिन से प्रॉब्लम जा रही है, आप ये सोचिए कि अभी मार्च फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी ये क्लोज जाता है, जब अप्रैल में आप अपलोड कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड्स अगर अपलोड नहीं होता है तो आपकी पेंशन नहीं रुक रही है। आपको ज़रूरी है कि हाँ, अगर आपका पैन कार्ड अपलोड नहीं है, तो आपकी जो पेंशन है, वो आपको क्लियर मिलती रहेगी। हाँ, स्पर्श में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं कि स्पर्श सही है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा समय के साथ हाँ, फिर अपलोड हो जाएगा। आप उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पैन कार्ड हो या ईमेल आईडी हो, आप जानते हैं कि जो ये पर्सनल डाटा है, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, तो वो अपलोड हो जाने का हो जाएगा। लेकिन आप इसमें परेशान मत होइए कि नहीं हो रहा है, 25 दिन हो गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अगर आपकी कोई पहले से पेंडिंग रिक्वेस्ट है, तो जब तक आपका रिकॉर्ड क्लियर नहीं करेगा, आप वो अपलोड नहीं कर सकते, आप ये ध्यान रखिए। क्योंकि ये सर्वर जो स्पर्श आया है, ये आपके रिकॉर्ड से कनेक्ट है। आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका स्पर्श है, वो आपके रिकॉर्ड से कनेक्ट है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी पीवीएस है तो वो आपका रिजेक्टेड ही देगा। हाँ, अगर पीवीएस नहीं है, सर्वर का प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो आप पेशेंस रख लीजिए। हाँ, करना ज़रूर है आपको, अभी नहीं तो आप 10 दिन बाद ट्राई कीजिए, लेकिन अपलोड ज़रूर कीजिए। आप अपना डाटा आप स्पर्श में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब अपलोड कीजिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के अपलोड ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों जो दूसरे व्यूवर है उनका क्वेश्चन की। दोस्तों दूसरे व्यूवर हैं जो लिख रहे हैं, पीपीओ नंबर तो आ गया है, पासवर्ड नहीं मिला। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपका पीपीओ नंबर ही तो आपकी लॉगिन आईडी होती है। आपको पीपीओ नंबर तो मिल चुका है, आप ये अगर आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में जानते हैं, तो आपको पीपीओ नंबर तो मिल जाता है कि आपका पीपीओ नंबर ये है। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब आपका डाटा बैंक से स्पर्श में जाता है, और तो आपको कम से कम थोड़ा टाइम लगता है, 15 से 20 दिन या 1 महीने लगता है। ये नए व्यूवर हैं, शायद इनका माइग्रेशन सितंबर या अक्टूबर में या जनवरी या फरवरी में जब भी हुआ हो,
तो अभी दोस्तों स्पर्श में तो आपको बताया है कि अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, तो हो सकता है कि नहीं आया। हाँ, इस कंडीशन में नहीं आया तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं। जैसा आपको पता है कि आपका पीपीओ नंबर ही आपकी लॉगिन आईडी है। आपको लॉगिन आईडी मिल गई। आप इसमें आप ये जानते हैं अगर सर्विस है तो 01 और फैमिली पेंशनर है तो 02 लगाएंगे। ये आपकी लॉगिन आईडी बन गई। अब उसके बाद जो आपको पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड अगर आपका 1 महीने या 2 महीने में नहीं आता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। आप लॉगिन में जाइए स्पर्श में, वहाँ पे आप लॉगिन आईडी डाल के फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। तो जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जब डालेंगे तो आपको एक मोबाइल के इनबॉक्स में टेम्परेरी पासवर्ड आएगा। टेम्परेरी पासवर्ड आएगा, उसको आप लॉगिन करके अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहले आप वेट कर लीजिए। वेट नहीं होता तो फिर ये ऑप्शंस कर सकते हैं, तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपको ओटीपी आएगा तो जनरेट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों जो तीसरे व्यूवर हैं। दोस्तों तीसरे व्यूवर का क्वेश्चन है, सर्विस रिकॉर्ड में तो डेट ऑफ बर्थ सही है, स्पर्श पीपीओ में गलत है अगर और रिक्वेस्ट आर रिजेक्टेड आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी अगर जो स्पर्श पीपीओ है इसमें आपकी रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ आ गई है, तो आप स्पर्श में अपलोड मत कीजिए, आप एक सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए। आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए कि जो आपका स्पर्श पीपीओ रिलीज हुआ है उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है। आप जब सीपी ग्राम में कंप्लेन करेंगे उसके बाद आप एक जो अपना आपका ओल्ड पीपीओ है, ओल्ड पीपीओ के अनुसार जमा करेंगे तो आप उसमें डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होगी। हाँ, आपको ये याद रखना है कि आपके रिकॉर्ड में जो सही है तो आपके ओल्ड पीपीओ में भी सही होगा। आपको मालूम है कि आपने देखा होगा कि आपकी डिस्चार्ज बुक में जो डेट ऑफ बर्थ है वो पीपीओ में नहीं आई होगी। तो ये दोस्तों स्पर्श की प्रॉब्लम है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। जो टाइपराइटर क्लर्क ने किया होगा उसने गलती से 1-1-3001 कर दिया होगा। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। बीवर के साथ हुआ है, आप ये देख सकते हैं एक पेंशनर का है 1-1-3001 कर दिया है। तो वो टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है दोस्तों अगर टाइप राइटिंग में, कि जो स्पर्श पीपीओ जब आपका जनरेट हुआ तो इन्होंने सही से टाइप नहीं किया होगा, तो आपकी 1-1-3001 भी आ गई होगी। तो आप इसको परेशान मत होइए। अगर हाँ आपके पास रिकॉर्ड में है और आपका ओल्ड पीपीओ में भी है तो आप कुछ मत कीजिए। स्पर्श में जो आपको कंप्लेन होती है तो आप गिवेनेस डालने के लिए आप सीपी ग्राम के थ्रू गिवेनेस डालिए। सीपी ग्राम आपके रिकॉर्ड को भी लिखता है, स्पर्श को भी लिखता है, तो वहां से आपका स्पर्श से वेरीफाई हो जाएगा, तो ये आपकी सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और छोटा है दोस्तों, बहुत परेशानी नहीं होगी आपको। 1 महीने के अंदर आपका फिर दोबारा जो कोरिजेंडम पीपीओ है वो न्यू डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलीज हो जाएगा, तो इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पीपीओ में भी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है तो आप ये ऐसा कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको अभी भी कुछ क्यूरी है इन तीनों व्यूवर के अनुसार, आपको भी लगता है कि आपके भी कुछ क्यूरी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के लिए मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।